एसएमएस अस्पताल में कमीशन के चक्कर में मरीजों को मनमानी दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर्स की अब खैर नहीं होगी। ऐसे डॉक्टर्स पर लगाम लगाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए कि वो सरकार की तरफ से बनाई गई एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट यानी कि ईडीएल से ही मरीजों को दवाइयां लिखे। अगर इस सूची से बाहर की दवाइयां कोई बार बार मरीजों को लिखता है तो प्रशासन दवा की खरीद प्रक्रिया में संबंधित डॉक्टर को शामिल करेगा ताकि उसकी जिम्मेदारी तय हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में प्रदेश के हर वर्ग को फ्री दवाइयां, जांच की सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना की शुरुआत की थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ईडीएल की सूची सीनियर डॉक्टर्स की सिफारिश पर तैयार करवाई गई। इस लिस्ट में 711 दवाइयां ही शामिल थी, जिसे हाल ही में निःशुल्क ओपीडी आईपीडी योजना की शुरुआत के साथ ही और बढ़ाया गया। हाल ही में सभी प्रमुख एचओडी की सिफारिश पर 898 दवाएं निरोगी राजस्थान के तहत योजना में जोड़ी गई हैं। इस कवायद के बाद सूची में शामिल दवाओं की संख्या बढ़कर 1600 के आसपास हो गई। बावजूद इसके अब भी कई डॉक्टर्स किसी न किसी बहाने और तर्क बताकर इस सूची से बाहर की दवाइयां मरीजों को लिख रहे हैं। ऐसी दवाइयों को एसएमएस प्रशासन अपने स्तर से खरीद के मरीजों को उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें आ रही हैं। इस कारण न केवल मरीजों को परेशानी हो रही है, बल्कि इन दवाइयों के लिए बाहर मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ रहा है। ऐसे में अब अस्पताल प्रशासन ने सभी विभागों के एचओडी को सख्त निर्देश दिए कि वो सरकार की तरफ से एडीएल लिस्ट में से ही मरीजों को दवाइयां लिखें। अगर किसी डॉक्टर को इस लिस्ट से बाहर की दूसरी दवाई लिखनी जरूरी है तो इन्हें 1-2 मामले में शिथिलता दी जाएगी, लेकिन सतत प्रक्रिया के तहत दवाई लिखी जाती है तो डॉक्टर्स की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस मामले पर प्रशासन से चर्चा कर उस दवाई को एसेंशियल ड्रग लिस्ट में शामिल करवाए। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जितने भी रोगी अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हैं सरकारी अस्पताल में, उसको सारी दवाइयाँ यहाँ से निःशुल्क मिले, किसी को एक भी दवाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। और अस्पताल प्रशासन हमारा इसी सरकार की मंशा हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिए जैसा कि हमें पहले पता है कि सरकार ने की तरफ से 711 ईडीएल लिस्ट की दवाइयों को चिन्हित किया गया था और बाद में इसी क्रम में 898 दवाइयों को और सम्मिलित करके कुल 1609 दवाइयों को इस लिस्ट में डाला गया है, जिसकी खरीद की प्रक्रिया आरएमएससीएल द्वारा की जा रही है, जो कि निःशुल्क यहाँ पे उपलब्ध रहेगी अस्पताल में। सूत्रों की माने तो कैंसर, स्किन, सुपर स्पेशलिटी समेत कई विभागों से इस तरह की ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने ये भी तय किया है कि जो चिकित्सक सूची से बाहर की दवाइयां लिखेंगे तो उन दवाओं की लोकल परचेजिंग की प्रक्रिया में संबंधित चिकित्सक को भी शामिल किया जाएगा। हमारी तरफ से सरकार अस्पताल की तरफ से भी हम लाइफलाइन को वापस पुनर्जीवित करके भी इन्हीं दवाइयों के परचेजिंग के लिए एक सिंगल सोर्स के थ्रू परचेज करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जिसके द्वारा अधिक सभी मरीजों को यहाँ से दवा प्राप्त हो और किसी को भी इसके लिए बाहर ना जाना पड़े। इसी श्रेणी में सर्जिकल और सूचर्स जो ज़रूरी आइटम्स हैं वो भी हम भविष्य में सम्मिलित करने जा रहे हैं। ये सारी कयास और ये प्रयास इसी बात को लेकर के हैं कि मरीजों को यहाँ अधिकतर सुविधा मिले, उनको दवाइयों के लिए यहाँ इधर उधर भटकना ना पड़े और किसी को भी ये नौबत नहीं आए कि उसको कोई दवाई यहाँ से खरीदनी पड़े। भले ही प्रशासन मनमानी दवाइयां लिखने वाले डॉक्टर्स पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन ये तभी संभव होगा जब खुद चिकित्सक अपनी जिम्मेदारी समझे और मरीज भी जागरूकता दिखाए। प्रशासन भी ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित कर कार्रवाई का डंडा चलाए ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप हर मरीज को फ्री ट्रीटमेंट मिल सके। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।